2by और प्लस t था, ये था, है ना। इस पैराबोला की सारी जानकारी मुझे चाहिए। ओके, तो y स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2by इक्वल टू -2ax माइनस सी प्लस बी स्क्वायर। हाँ रुक जाए, यहां तक तो ठीक है, आगे आगे बात को समझ। y प्लस बी होल स्क्वायर, और ये देख क्या है, ये देख क्या है, x उठा, इसमें से -2a कॉमन उठा, इसमें से -2a x होना चाहिए बस, माइनस सी अपॉन 2a, माइनस का जाए बेटा, माइनस का, प्लस बी स्क्वायर अपॉन -2a। अब देखिए यहाँ क्या बना, -2a x प्लस सी अपॉन 2a माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a। अब आगे देख क्या बना, -2a x प्लस 2ac सी माइनस बी स्क्वायर, क्या कर दिया, ऊपर सीधा बन रहा है ना, सी माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a, ये बन गया x में तेरा कुछ इंटरसेप्ट। अब देखिए पैराबोला है कैसा, वाई स्क्वायर एक्स उल्टा खुल रहा है, यानी ये वैल्यू कहीं ना कहीं उल्टी खुलेगी। तो पहले इस पॉइंट को नोट करो, ये पॉइंट कहीं ना कहीं एक्स के माइनस में जाएगा। भाई मेरी बात सुन ले, एक मिनट रुक जा, भाई वाई भी माइनस में जाएगा। हाँ तो वाई यानी यहां पड़ गया पॉइंट। इस पॉइंट को मैंने क्या लिखा, इस पॉइंट को मैंने लिखा माइनस में सी माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a, कोमा, और y में क्या लिखा, इसको मैंने -b लिखा, बस। दिस इज द दिस इज द वर्टेक्स, क्योंकि यहाँ बाहर माइनस है, तो ये फॉर्म, तो ये वाली फॉर्म है, वाई स्क्वायर माइन इक्वल टू -4ax। तो ये माइनस गड़बड़ कर देगा ना अगर मैं इधर बना दूंगा तो। भाई ये तो प्लस है, तो प्लस का कोऑर्डिनेट तो माइनस पे जाता है, माइनस का प्लस पे जाता है। हाँ ठीक है। अब इसके बाद इसका एक्सिस तो एक्स एक्सिस है, अब इसका एक्सिस एक्स एक्सिस है, तो इसका एक्सिस मैंने बनाया ए, ये देख इसका एक्सिस बना दिया मैंने, ये बन गया देख इसका एक्सिस। क्लियर। अब मैंने इसे उठा दिया यहां से, उठा दिया, ओके। अब यहाँ पे 4a होता है वैल्यू में, जो कि 2a है, तो a कितना है, a/2। हम्म तो यहां से a/2 आगे सरका दूं, यहां से वर्टेक्स से a/2 आगे सरका दिया, बस। ये फोकस हुआ, फोकस जो होता है वर्टेक्स से ए पे होता है ना, तो 4a की जगह पे तो यही नंबर आ रहा है ना, देख। अब ये क्या कह रहा है कि इसका जो लेटस रेक्टम का कोऑर्डिनेट है वो बताइए, यानी अब इसके परपेंडिकुलर चलूं तो लेटस रेक्टम का एक कोऑर्डिनेट तो ये है, एक कोऑर्डिनेट ये है। ओके। अब मैं क्या करता हूं उसमें, यहाँ पे मुझे पता चला कि भाई ये चीज जो है a/2 आगे है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट है वो यहाँ से इस वाले से, ये वाली चीज देख देख देख, ये जा रही है, ये जा रही है, ये जा रही है, ये वाली चीज,
माइनस में यहां तक है ये। ठीक है। अगर इसमें से -a/2 और कर दूं, कम कर दूं यहां पे, तो ये कोऑर्डिनेट मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा? यानी ये कोऑर्डिनेट क्या होगा? हाँ ये है, ये वाली चीज है। ये और जोड़ रहा हूं इसमें और टोटल कोऑर्डिनेट को नेगेटिव लिखूंगा। तो मैं कह रहा हूं -a/2 माइनस c-b² ये फोकस का एक्स कोऑर्डिनेट है कि नहीं? अगर ये पैराबोला के इक्वेशन में डाल दूं तो उसके वाई आएंगे कि नहीं दोनों? तो वही होंगे लेटस रेक्टम के कोऑर्डिनेट। तो उसके प्लस माइनस होके आ जाएंगे। हाँ बिल्कुल यही यही होता। एक लेटस रेक्टम का कोऑर्डिनेट फोकस का कोऑर्डिनेट होता है, बाकी दो क्वाड्रेटिक से प्लस माइनस होके आते हैं रूट के अंदर। क्या बढ़िया सवाल था ये। इसमें एबीसी में तो फंस गया, नंबर दे देता है। ये तो ऐसे सवाल तो पीछे कर चुका ना। चलो नंबर 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 13 करके बताओ क्या बने। ये क्या बात हुई? डायग्राम बनाने से क्या मतलब? सिर्फ फोटो बना देगा? ताजमहल, ताजमहल का फोटो बना के ताजमहल घर थोड़ी आ जाएगा? तो भी मतलब। Prove that the locus of the middle point of all chord of the parabola इतने इतने which are drawn through the vertex is the parabola इतने इतने। Prove that the locus of the middle point of chord of parabola कोई नॉर्मल पैराबोला है y² = 4ax वाला। हाँ उसका जो, अरे बाबा वर्टेक्स से कोड डालेगा, उस कोड का मिड पॉइंट भी पैराबोला ही बनेगा ना बाबू। मेरी बात, पैराबोला पे अगर कोई पैरामेट्रिक पॉइंट लेता है, बात को सुन, तो पैराबोला पे पैरामेट्रिक पॉइंट तो पैराबोला के को सेटिस्फाई करने वाला ही लेगा ना। उसका मिड पॉइंट निकाल के उठा के घुमा दे एक्स वाई एक्स की, क्या दिक्कत आ जाती है लोकस निकालने में? ये देख, इसने क्या कहा कि साहब पैराबोला जो है मेरे पास, ये है 4ax। और मैं इसके वर्टेक्स से कोड डालूंगा। ओके, बात समझ रहा है? तो ये पैराबोला तेरे पास ये वाला है, साफ साफ दिख रहा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं, ऐसा मानने में तो कोई हर्ज नहीं। इसका वर्टेक्स ये रहा। अब मान लो मैं इसके कोई पॉइंट लेता हूं, एज ए पॉइंट पी लेता हूं, तो पी में ऐसा लूंगा जो सेटिस्फाई करे इसे। अब मान लो मैं एक्स को टी पुट कर देता हूं। ओके, तो वाई को क्या पुट करूंगा? 480, वेरी गुड। अंडर रूट में 480। अच्छा, मैं अगर एक्स को टी² पुट कर देता हूं, a t², अब वाई को क्या पुट करूंगा मेरे बच्चे? शाबाश, यानी तेरा स्क्वायर से पीछा छूट गया। ये पैराबोला का पैरामेट्रिक पॉइंट हो गया। इसमें टी का तो नहीं पता तुझे? अच्छा ठीक है। अब यहां से तूने एक कोड डाली, किसी भी कार्य का इस तरीके से पैरामेट्रिक पॉइंट निकाल लिया करते हैं। ये कोड आ गई तेरी। इस कोड का मिड पॉइंट तू क्या मानता है अपनी भाषा में? एच के माना करता है तू। अब एच बता क्या होगा?
टी स्क्वायर प्लस 0/2। अच्छा के भी बता दे क्या होगा। लगे हाथ। मतलब चाट तो खा ही ली, लगे हाथ एक रसगुल्ला भी खा ले, फिर आइसक्रीम भी खा ले, और फिर पेट में खिचड़ी पक गई। फिर नहीं पता नहीं कौन कौन से तेजाब बनेंगे, एसिड बनेंगे। हाँ, तो 280 प्लस 0/2। अब देख यहाँ पे h कितना आ गया, 80 स्क्वायर बाई 2। के कितना आ गया, 80। तो मेरे बच्चे इसमें से टी निकाल के इसमें डाल दे। h = टी तो हटाना है। हाँ, तो कितना टी आ गया, k/a का स्क्वायर। h a के स्क्वायर, और नीचे 2a स्क्वायर। एक ए गया, तो के स्क्वायर क्या आया, 2a h। तो बालक वाई स्क्वायर क्या आया, 2a x। मैं तो बिना दूध की चाय पीऊंगा, अगला सवाल देख के दिमाग खपा। पैरामीटर डिवाइड वाली होती है, तो पैरामीटर इसी को सेटिस्फाई करने वाले पॉइंट डाल ले, ये जो तेरा वाई स्क्वायर वाला फंडा है ना। किसी भी कार्यों में इसी को, जैसे सर्कल में भी तो डाला करता है तू। सर्कल में क्या डालता है, एक cos थीटा एक sin थीटा। हाँ, तो ऐसे इसमें भी पैरामीट्रिक पॉइंट डाल ले, टी टर्म्स में डाल ले, एम के में डाल ले, अल्फा में डाल ले, बीटा में डाल ले। भाई थीटा बीटा में तो डालने की जरूरत है नहीं हमें। हम्म? कुछ भी नहीं करना था। जिसमें कुछ भी नहीं करना होता उसमें तो कुछ भी नहीं करता। जिसमें कुछ करना होता है, जिसमें कुछ करना होता है उसमें तो कर लेता है। जिसमें करना ही कुछ नहीं होता उसमें कुछ तो करता ही नहीं। लोकस जो होता है ना, लोकस, लोकस पैरामीट्रिक पॉइंट पर होता है। तो उस कर्व का पैरामीट्रिक ढूंढ के मान मून के लोकस मैंने दिखाए थे, तो ये करके बताए थे। तो अब धीरे धीरे क्या होगा कि हर कर्व में लोकस खुलेंगे, है ना। तो सर्कल मैंने एडवांस लेवल पे नहीं करवाया, सर्कल का एडवांस लेवल पे जब लोकस खुलेगा तो तब तो समझ में आ जाएगा वहां पे भी क्या मामला है। अगला इनका एग्जाम कब होगा और ये क्या पूछेंगे। पूरा पूरा कॉनिक सेक्शन, तो टाइम तो है उसमें, कॉनिक सेक्शन तो निपटा लेंगे, क्या दिक्कत है। दिसंबर एंड तक। हाँ बचेगा, और बचा क्या, पैराबोला के बाद किस पे जा रहे हैं, इलिप्स पे। हाइपरबोला में कुछ है ही नहीं, फटाफट लगेगा वो तो। बेटा मैथ जो है वो 11वीं में ही है, और फिजिक्स भी 11वीं में ही है, केमिस्ट्री भी बेसिक 11वीं में ही है। जिसकी 11वीं खराब हो गई ना, उसकी जिंदगी खराब हो गई, उसका कुछ नहीं हो सकता। और ज्यादातर लोगों की 11वीं खराब हो जाती है, सीधी सी बात ये है। और यही करते हैं जो गैंगस्टर है ना, समझ रहा है तू। हाँ, यही करते हैं, यही बड़े बड़े पल्ले लिख के देते हैं। मेरे पास एक कल डेमो आ गया, डेमो क्लास आ गई कल मेरे पास, एक ऑनलाइन वाली थी, ये दोस्त है एक, वीरो वीरो चलाते हैं वो भी। तो बोला विक्रम सर इसे ऑनलाइन दे दो बच्चे को। और
मैंने कहा ठीक है, क्या समस्या है, बोला फिजिक्स करा दो इसको। मैंने कहा ठीक है भाई। तो उसने मुझे बताया, उसमें जाता है विद्या, समझ रहा है तू? बोला अच्छा। मैंने कहा ठीक है भाई, कुछ आता होगा, अच्छी बात होगी। तो मैंने पूछा बेटा अच्छा बता क्या कराऊं तुझे मैं, कोई चैप्टर कोई टॉपिक जिसमें तुझे समस्या हो, आज तेरी डेमो क्लास है, अपनी समस्या पूछ ले पहले। तो सर बोली करंट इलेक्ट्रिसिटी के सर्किट वाले प्रॉब्लम मुझसे सॉल्व नहीं होते। तो मैंने सोचा भाई किरचॉफ्स रूल में सर्किट लगता है कंपटीशन लेवल पे, जेई मेन एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते होंगे, और मैं क्या, मैं तो यही सोचूंगा ना। तो मैंने 10वीं क्लास का 10th क्लास का ओम फ्लो वाला लगा के दिखा, डायग्राम बना दिया। तो मैंने देख तो लूं। सुनो तो सही, राम कहानी रावण भी तो आएंगे अभी। तो मैंने कहा बेटा जरा इसमें करंट बांट के दिखाइए एक बार, बताइए, मैं तू बता दे मैं लिख दूंगा करंट। मतलब एक रजिस्टर लगाया मैंने सीरीज में, आगे दो उठा के पैरेलल में लगा दिए, तो करंट बढ़ जाया करती है, वो 10वीं में होता है, वो लगा सीरीज पैरेलल करके, एक ही बैटरी लगाई मैंने, 10वीं वाली बनाई मैंने। तो उसके बाद वहां मामला बोला सर ये तो पता ही नहीं। ना सीरीज का रेजिस्टेंस बता दे। मैंने कहा बेटा मैंने रेजिस्टेंस लिखे 3, मैंने कहा कितना बनेगा टोटल, इफेक्टिव कितना बना, तो सर पता ही नहीं। तो मैंने कहा, मैंने कहा बेटा पोटेंशियल के बारे में जानकारी दे दे थोड़ी सी। पोटेंशियल भी तो है 10th में, वर्क डन पर यूनिट चार्ज ट्रांसफर करते हैं। मैंने कहा था पोटेंशियल के बारे में बता दे, पोटेंशियल वर्क के बारे में कुछ पता है बता, इलेक्ट्रिकल वर्क, बोला नहीं सर। मैंने कहा तो करंट पे कहां से आ गया, पहले चैप्टर पे जाना चाहिए था। 12th के बच्चों की इससे बुरी आदत ये तो बेकार कर देते हैं बच्चों को। अरे वही चलती रहती है फिल्म। आंखें ठीक से देख सकती नहीं, पर्दे पे मंजर बदल जाता है। आंखें ठीक से देख सकती नहीं, पर्दे पे मंजर बदल जाता है। ये हालत है, ये हालत है। तो वही तो मैं कहा, अब वहां क्या हो रहा है जहां जा रहे हैं, वहां वही हो रहा है ना, तू देख रहा है। आंखें ठीक से देख सकती नहीं, पर्दे पे मंजर बदल जाता है। अटक चुका है। हमारे सवालों को अटकाया जा रहा है, लोकस होगा उसमें। टू दैट हाँ, अब लोकस आ रहा है ना, पैरामीटर, अब पैरामीट्रिक लेने हैं ना 280 के हिसाब से हर पैराबोला पे, तो उसके हिसाब से जाएगा वहां पे पॉइंट। हाँ तो सर्कल का सेंटर का भी निकलेगा, और सर्कल के सेंटर को भी एच के मानेगा, जो पैराबोला पे फिट करेगा, पैराबोला की कंडीशनों के चीजें लगाएगा उसमें। एक मिनट एक मिनट, देख बात को सुन पहले। प्रूव दैट द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो सर्कल का सेंटर तो एच के हो गया तेरा। मान लिया विच इंटरसेप्ट अ कोड गिवन लेंथ 2a, एक कोड है जिसकी लेंथ कितनी है, 2a, ये इस कोड के ऊपर पड़ता है। सेंटर ऑफ द सर्कल विच इंटरसेप्ट, जो काट देता है सेंटर, इस कोड को,
लेंथ ऑफ द टू ए एंड द एक्सिस एक्स। रुक जाए एक मिनट। लेंथ, कोड की लेंथ टू ए हो गई और एक्स एक्सिस हो गया, इसको काट देता है सेंटर। एंड पास थ्रू गिवन पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट है, हाँ, गिवन पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस, डिस्टेंस बी फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से डिस्टेंस बी पर वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट है। क्लियर? द इज द कर्व ट्रेस द पैराबोला। प्रूव प्रूव करना है, प्रूव। और मैं देख रहा हूं। भाषा में भेद पैदा करके। हाँ हाँ, क्या बात है, एक मिनट। हाँ, कोड टू ए है, सही बात है। सेंटर एच के पर है, ये भी बात सही है। और बी से भी जाता है, ये भी बात सही है। तो इस सर्कल का जो सेंटर का जो लोकस है, वो बना कैसे बनाया, उसको तो बना, अब इनमें रिलेशन तो लगा। अच्छा, लगा दिया लगा दिया लगा दिया लगा दिया। एक मिनट एक मिनट। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आर स्क्वायर, बेटा इसमें कहीं आर और एक्स में कोई रिलेशन बन रही है आपस में, जो कट जाएगी और पैराबोला का क्वेश्चन आएगा, या वाई में कट जाएगी। वो तो ऐसा करता है, तो पॉइंट दो दो बार डाल देता है, एक्स में एक्स ही डाल देगा, फिर से वो कट कटा के जीरो आ जाएगा। उसको उसी पे सेटिस्फाई करवा देता है। हम्म, हम्म। फोटो तो सही बना है, फोटो में तो दिक्कत नहीं है। अच्छा, कोड जो है एक्स एक्सिस को काटती है, और इसकी लेंथ टू है, ये भी सही है। और क्या नाम, सेंटर कहीं होगा, वो भी बात सही है। अब बी का जो कोऑर्डिनेट है एच और के से अगर जाए, है ना, तो बी तो तेरा के हो गया। नहीं 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 नहीं, वर्टेक्स तो बी कोमा जीरो पे जाए, वो तो बात सही है, बी तो आ गया तेरा, कोई दिक्कत नहीं। अब बात आई एक्स की, एक्स क्या आएगा? हम्म। एच, क्या नाम, वाई, मेरी बात सुन। कौन सा वाई करना है? वाई तो फिक्स हो गया, वाई तो बी हो गया। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। एक्स स्क्वायर प्लस इतने 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 इतने, अच्छा। एक्स स्क्वायर टू बी वाई प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आर। मेरी बात सुनो एक बार। ठीक है, ये सारी चीज ठीक है, इसमें देख तेरा सी गलती कहाँ है। सेंटर का कोऑर्डिनेट एच कोमा बी हो गया कि नहीं हो गया ना, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट? हाँ, जीरो कोमा बी हो गया, बात खत्म, जीरो कोमा बी हो गया। जीरो कोमा बी। और इधर ये जो कोड है, इसका परपेंडिकुलर जो गिर रहा है वहां से एक्स एक्सिस पे, वो कितना होगा? सर्कल, सर्कल तो काट रहा है ना इस पे, वाई एक्सिस पे। आर की वैल्यू तो वही हो गई ना जो आगे बढ़ी, एच।
एक मिनट क्वेश्चन को ठीक से पढ़, कहीं ऐसा तो नहीं कि डायग्राम में कुछ हमने इधर उधर कर दिया हो। हाँ। Prove that the locus was center of the circle, ठीक है, which intercept a chord of given length 2a on the x axis, बिल्कुल सही, and pass through a given point on the y axis। बेटा y axis पे टच नहीं करता ये सर्कल, y एक्सिस पे एक पॉइंट से पास होता है ये। अब हो सकता है इस ये पॉइंट सर्कल पे इस तरफ हो या उस तरफ। एक्सिस डिस्टेंस b फ्रॉम द ओरिजिन इज द कर्व ट्रेस दिस पैराबोला। हाँ, तो डायग्राम में तूने क्या करवा दिया, डायग्राम में तूने यहीं से बी पे टच करवा दिया ना, बात को समझ। टच मत करवा, बी पे काट से सर्कल को बड़ा कर। हाँ, वो भी एक बात होगी, फिर उसी के हिसाब से तो मैं लगा पाऊंगा ना आगे की आगे की ज्योमेट्री। भाई सर्कल काटता है बी पे, तो सर्कल काटता है बी पे, सर्कल काटने का मतलब कि या तो सर्कल नीचे बी पे काटे या सर्कल ऊपर बी पे काटे। हाँ, तो फिर पॉसिबिलिटी क्या, यही तो है ना, तो नीचे ही काट ले, क्या दिक्कत पड़ती है। हाँ, ये आएगा देख। ये 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 कहानी जो है, ये बनी देख कहानी। अब मान ले कोई सर्कल है, सपोज, वो कहीं वाई एक्सिस को बी पे काटता है, ये बी है मान ली, 0, बी, है ना। अब ये कोई भी सर्कल है, मान लो इस वाई एक्सिस को बी पे काटता है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि सर्कल बी पे एक ही जगह काटे, अगर टच करे तो काटेगा। अगर एक मिनट, एक बात तो सुन मेरी। हाँ, तो पास होना क्या हुआ फिर, वहां से गुजरना, तो मैं उसे टच करवाऊं वहां पे, टच करता है बी पे, ऐसा तो नहीं लिखा ना, पास हो रहा है ना। तो पास होने का मतलब तो ये हो गया कि ये सर्कल कुछ इस तरीके से मान ले पास होता होगा, सपोज कर इस तरीके से पास होता होगा, इस ए मान ले इस तरीके से पास होता होगा। यहाँ नहीं पता मुझे कहाँ पास होता है बी पे, मुझे मान लिया कि यहाँ पास होता है। और ये डिस्टेंस मैंने कहा कि ये कोड का लेंथ है, ये 2 है या 2 है, जितना किया इसने 2 कहा, तो मैंने कहा ये ए है, ये ए है, और इस पे परपेंडिकुलर खड़ा कर दूं, तो यहाँ मेरा कोऑर्डिनेट h, k है, और ये मेरा रेडियस है। हम्म और ये भी मेरा रेडियस है, दोनों ही मेरा रेडियस है। और इधर से देखो तो ये भी मेरा रेडियस है, और ये परपेंडिकुलर है। अब इस जियोमेट्री में कोई ऐसा जुगाड़ लगा कि ये एच के जो है तेरे आपस में रिलेटेड हो जाए ए बी से, बस काम खत्म। अब तेरा बी चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, वो जर्नल में सेटिस्फाई कर जाएगा अपने आप। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये चीज डायामीटर है, ये नहीं है, ये मेरे डायग्राम में जो है लग रहा है डायमीटर है, जरूरी नहीं है, डायमीटर वाली बात नहीं है। हम्म यहीं यहीं घुमा, यहीं पे घुमा दे, यहीं पे घुमा, यहीं पे वहां क्यों जा रहा है, यहीं पे घुमा ना। अरे बाबू, ये भी तो रेडियस है। हाँ, तो h-0, एक मिनट यहाँ लिखूंगा, h-0
यहां से यहां जा रहा हूं। हाँ, के माइनस बी का स्क्वायर, ये रेडियस है ना। तो ये भी सुन, ये भी तो रेडियस है फिर। ये ए स्क्वायर प्लस, देख ये स्क्वायर है, प्लस के स्क्वायर, है कि नहीं। ले, कर सॉल्व देख। मेरी बात सुन, जब ये रेडियस है, काटा है ना वाई पे, तो ये भी तो रेडियस है, और ये भी तो कोड का हिस्सा है। तो इस ट्रायंगल में आ गया वापस, रेडियस यहां से निकाली रख दी यहाँ पे। क्या बिगड़ रहा है मेरा भाई। एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू लाया ही नहीं। तो दिल्ली पुस्तक मेला में चला गया। ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ए ये ले, पकड़। देख आंसर है कि नहीं, मिला के देख। एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू पाई बी इक्वल टू ए स्क्वायर। हाँ? अरे सारी जुगाड़बाजी है। एक बात हो, एक ट्रैक्टर आता है आइसर, सबसे छोटा ट्रैक्टर है वो। आइसर ट्रैक्टर का इंजन ले ले, आइसर ट्रैक्टर का इंजन, क्या ले लिया, इंजन, और इसका गियर बॉक्स ले ले, हो गया। इसके बाद एक बड़ी सी ट्रॉली बना, जिसमें चार पहिए लगा, एक पीछे एक उधर, बड़ी सी ट्रॉली, ठीक है। इस ट्रॉली के आगे एक यहाँ सीट बना दे, और इस इंजन को यहाँ फिट करवा दे, और यहाँ से शाफ्ट जो है, एक शाफ्ट, टेम्परेरी शाफ्ट, इस पहिए पे डाल दे, इस शाफ्ट पे, क्योंकि अगला उधर वाला पहिया भी तो घूमेगा। अब ये क्या बन गया, ये अच्छा खासा ट्रक बन गया। इसमें 10-12 सवारी उस तरफ बैठेंगी, 10-12 सवारी इस तरफ बैठेंगी। इसे कहते हैं जुगाड़। और ये किसने बनाया, मिस्त्री ने बनाया, आइसर कंपनी ने थोड़ी बनाया। तो जुगाड़ है ना वो। और यही तो जुगाड़ है, और क्या, क्या भेदभाव आ गया। आजकल के बीटेक साइकिल सवारना सीखे हैं, बाइक साइकिल। हम्म, तो बेटा 4 साल में साइकिल नहीं संभाल सकते वो। जब 4 साल उन्होंने बीटेक में लगा दिए, 4 साल में। दो लड़के बीटेक करके आए पुराने जमाने में प्राइवेट कॉलेज से, पैसे दे के एडमिशन करा दिया। हमारे, मेरे कंपटीशन पे, गांव की बात है। फिर हम दोनों भाई पढ़ने में ठीक थे, टेक्निकल लाइन में चले गए, तो उसका भी लगा यार कि वो बच्चे थे एवरेज, इंजीनियरिंग के मतलब के थे भी नहीं बेचारे। तो जब बीटेक खत्म हो गई तो ठीक है भाई, खत्म हो गई, आगे पढ़ पढ़ के अपना, चलो ठीक है। उसके बाद मुझसे क्या पूछ रहे हैं कि साहब जो बिजली घर में केवी लिखा होता है, सिर्फ 10 केवी का है ना, मान लो किलो वोल्ट, या बिजली के तार पे लिखा होता है रेलवे लाइन पे 20,000 वोल्ट, 20 किलो वोल्ट। तो सर ये तो पता है कि ये 10,000 वोल्ट की सप्लाई देता है, मतलब ये बिजली का 10,000 वोल्ट की सप्लाई दे देता है। इसका मतलब क्या है, मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का सवाल पूछ रहा है कि 10 केवी का बिजली घर का मतलब क्या है। 10,000 वोल्ट तो ठीक है, लेकिन ये 10,000 वोल्ट करता क्या है, बताओ। अरे क्या,
भाई आप बात को समझिए कि आप पास होते चले गए या वो पैसे लेके यूनिवर्सिटी वाले पास करते चले गए, तो बात है भाई, ऐसी कहानी कहानी हो जाती है ना, तो ये यही तो होता है 70% में, और क्या होता है। भाई 20-30% बच्चे तो सीखते हैं। अब उसमें क्या हो रहा है कि चलो साहब फीस दे दो, और अपना करा लो। अब वो बोले 10,000 का मतलब क्या, फिर मैंने उसे बताया कि दरअसल 10,000 वोल्ट की पे ये ऑपरेट होता है, 10,000 वोल्ट की सप्लाई देता नहीं है ये। अगर 10,000 वोल्ट की सप्लाई ये दे देगा तो मोटर नहीं फूक जाएगी तुम्हारी, 440 वोल्ट की। 10,000 वोल्ट ये बिजली घर रखता है, मेंटेन करता है। उसके बाद लाइनें बांटी जाती है। 11,000 की लाइन से जो है लाइन दी जाती है, 11,000 वोल्ट की लाइन से फिर एक ट्रांसफॉर्मर लगाया जाता है, ट्रांसफॉर्मर 440 वोल्ट पे देता है। एक ट्रांसफॉर्मर लगाया जाता है डोमेस्टिक जो 220 वोल्ट पे देता है। तो ये 33,000 वोल्ट उतारता है मेन, 1,32,000 वोल्ट उतारता है मेन लाइन से। एच टी लाइन से उसे 33,000 वोल्ट पे करता है, 33,000 से ये 11,000 वोल्ट पे करता है। 11,000 वोल्ट पे नहीं ऑपरेट कर सकते, वो मैक्सिमाइज हो जाती है, उससे मशीन हीट हो जाती है, इसलिए लिखा हुआ है मेरे बच्चे 10 किलो वोल्ट। और सप्लाई कितने पे देता है, आगे ट्रांसफॉर्मर कितने पे लगे हुए हैं, 11,000 वाले लगे हुए हैं, ताकि उन्हें 10,000 मिले, वो फुके ना। बोला अच्छा ये बात है। मैंने कहा यही बात है मेरे भाई। मुझे कहता, हाँ, अगला सवाल कर, मेहनत कर, चल। कॉमेडी। नहीं ट्रेस छोड़ो, तो ट्रेस तो हो जाएगा, वो तो कोई बात नहीं, वो तो आ गया, तो खुल गया। y = x² पे जा रहा है ऊपर, तो खुल जाएगा, उससे कोई लेना देना, वो तो हो गया। वो तो कोई बात नहीं, वो तो ए बी को 1 2 3 मान के भी ट्रेस करके देखेगा, तब भी ए बी लिख देगा वहां पे, वो कोई बड़ी बात नहीं। इनके डायग्राम बनाएंगे ना, कोशिश कर करने की। हम्म मुझसे पूछ कर मत ले। मुझसे तूने सारे सवाल करा लिया आज। अरे हो जाएगा, लोकस है ना, वो तंग करेगा ही करेगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वो, वो हो जाएंगी, वो ऐसे ही होता है, आधा आधा कर ले। यहाँ पे लोग ये कहते हैं सवाल देख के क्या है, क्या करूं। अरे आधा हो रहा है, डायग्राम बन रहा है, बाकी समझ में आ रहा है, हाँ इतना हो गया था। तो क्यों परेशान होता है मेरे बालक, अभी तो शुरुआत है। हमारी जिंदगी की सफर की शुरुआत है अभी तो। अभी 2-4 महीने में देख हम कहाँ पहुंचेंगे। 2 चाहे मान ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। जुगाड़बाजी लगा, एक बार लगा, 2 बार लगा, डायग्राम इधर बना उधर बना, कुछ भी कर, उसकी भाषा को समझने की कोशिश कर।
डबल ऑर्डिनेट दो वाई होते हैं। वाई पे दो जगह काट रहा होगा। एक बार एक जगह पी पे कटवा दे, एक जगह क्यू पे कटवा दे। एक्स इसको एक्स बना दे इसके। हाँ, फिर उसके बाद लोकस पे जाने की कोशिश कर। मतलब तो मान ले, अगर तेरा पैरामीट्रिक सही लग गया और तेरा डायग्राम सही बन गया, सवाल हो गया तेरा, बस फिर कोई दिक्कत नहीं। एक दो पॉइंट होंगे, डबल ऑर्डिनेट दे तो रहा है वाई पे, और उसके बाद फिर देख ले आगे। मैंने तो क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं है अभी, मेरी क्या गलती इसमें। बेटा सवाल की भाषा तो मुझे भी अजीब लग रही है। पी क्यू इज द डबल ऑर्डिनेट ऑफ अ पैराबोला। हम्म। फाइंड द लोकस ऑफ इट्स पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। इसके ट्राइसेक्शन का जो है लोकस बताइए। अब डबल ऑर्डिनेट ऑफ अ पैराबोला। हम्म। डबल ऑर्डिनेट का मतलब तो ये होता है कि वाई के दो पॉइंट है पैराबोला पे, कहीं कहीं भी कहीं भी कहीं भी ले ले उनको, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ट्राई सेक्शन की बात अगर आ गई तो वो भी ठीक है, हम उसे एम एन वगैरह करके टी में निकाल भी देंगे एच के को। फिर उन इक्वेशंस को हम सॉल्व भी कर देंगे, है ना। हाँ, लेकिन ये तो एक ऐसा सवाल हो गया ना जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन हो गया। हाँ, ऐसा होता है, वो T1 T2 करके मान लिया करते हैं ना बच्चे। हाँ सही है। तूने 80 280 माने है ना ऊपर। तो ये क्या नाम, ट्राई सेक्शन कर लिया तूने इसका। हाँ तो टी हटा दिया तूने, तो इक्वेशन तेरा आंसर नहीं आया क्या, आ तो गया है। अरे डबल ऑर्डिनेट में एक तो जनरल डबल ऑर्डिनेट है, एक ये तूने माना A t² - 2 A t², ये भी तो एक ऑर्डिनेट ही हुआ ना। हाँ तो इसी का एक एच के मान के इसी के तीन हिस्से कर दे, एम एन लगा के, रेशियो लगा के, इसी पे एम एन और करके वो ट्राई सेक्शन करके एक पॉइंट एच के निकाल दे, उसमें से टी हटा दे। हाँ हाँ हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना, वही करके उठा के टी हटा दे इसमें से, इक्वेशन जो होगी आ जाएगी तेरी। अगर वी हैव ऑल्सो आंसर इन द बुक, उठा के चेक कर ले। हो तो गया क्वेश्चन, तो ठीक है, टी तो हटाना था। हाँ, एच और के दोनों टी में, टी के टर्म्स में आ रहे होंगे ना, या ऐसे ही आ रहा है बस, के गया। तो आंसर किसे चेक कर, एक्स में ही आ रहा होगा, इक्वेशन एक्स पे सरक रही होगी आगे। हम्म।
अब मुझे नहीं पता, मैं तो सवाल कर रहा हूँ, जनरल तरीका बता दे रहा हूँ तुझे, देख ले तू। बस अलग अलग पॉइंट ले लिए मैंने, तो दो डबल ऑर्डिनेट ले लिए, इक्वल तो नहीं कहा ना उसने। तूने टीटी ले लिया, तो बाद में अगर मैं T1 और T2 इक्वल कर लूंगा, टीटी कर दूंगा, तो मेरा आंसर तेरे आंसर से मैच कर जाएगा ना। तो मैंने तो जनरल सोल्यूशन लिखा। हाँ, तो मैंने जनरल लिखा ना, तो मैच करेगा, उसमें क्या दिक्कत है। वो पीछे वाले से भी मैच करेगा, पीछे आंसर चेक करे एक बार, पेज नंबर लेके उसका पीडीएफ। हम्म। अब देखिए, दो इक्वेशन है, इसमें मैंने T1 T2 को अलग दिया है। ओके। तो इन इक्वेशनों में से T1 T2 को हटाया जा सकता है कि नहीं हटाया जा सकता, दो ही तो वेरिएबल हैं। तो उसमें क्या हो रहा है, तेरा एक कट रहा है, एक गायब हो रहा है। क्या आंसर आया पीछे, जरा बता मुझे, क्या लिखा पीछे। 9y4ax आया। ठीक है। अच्छा, स्टैंडर्ड पैराबोला, पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax ही लिया होगा ना इसने। हाँ, तो बात तो सही है, 1/3 हो गया नंबर, वाई का नंबर 1/3 हो गया। और तेरे वाला क्या आंसर आया, तो अपना बता। नहीं नहीं नहीं, एच के पे क्या है, टी हटाने के बाद क्या आया। एक मिनट रुक, तेरे रास्ते से करता हूं, ठीक है। इसे करता हूं 80 स्क्वायर, इसे करता हूं 280। ठीक है। इसे करता हूं 80 स्क्वायर, इसे करता हूं -280। तेरा रास्ता यही तो था। अब देख, अब तेरे रास्ते से करता हूं। m यानी 280 स्क्वायर। एक मिनट, मैं तेरे रास्ते से करता हूं। mx1, ओके, nx2 अपॉन 3। कितना हो गया तेरा, ये हो गया तेरा, h हो गया तेरा 80 स्क्वायर। क्या बात, वाई के बता। ये 480 - 280। 1 ही तो आएगा, अपॉन 3, 280/3। अब यहां से टी कितना आएगा ये बता, यहां से टी कितना आएगा, यहां से टी, टी आएगा 3k अपॉन 2a। इसे यहां लगा,
एक मिनट रुक जा, लगा तो सही पहले। H इक्वल टू ए 9k अपॉन 4a²। तो पीछे आंसर मिल तो रहा है, y² इक्वल टू समथिंग 4a में। ये आंसर क्या बनेगा? देख, एक ए, यहाँ पे देख, यहाँ पे एक ए कटा। हम्म तो y² कितना है? 9। ये रहा 9 y²। हाँ, और 4ax आ तो गया। तो लाया तो नहीं था इसे। तूने पता क्या, यहां से उठा के टी यहां रखा, टी का स्क्वायर ही नहीं किया तूने। तो इसका मतलब तूने एम एन को 2 1 करके ऐसे नहीं माना। ये टू। बस, तो फिर तो इसका मतलब तेरा y² आया नहीं। हाँ, टी एलिमिनेट करना, मतलब टी को हटाना है। टी क्या है? पैरामीटर है ना, इसको एलिमिनेट करना होता है, इसके पे लाना होता है। वो तो गया था सारा का सारा काम। बेटा T1 T2 भी ले लेते हैं, तब भी सॉल्व हो जाएगी। देख मेरी बात सुन पहले। ये T1 और T2 दो ही तो वेरिएबल हैं, और ये दो वेरिएबल सॉल्व नहीं हो जाएंगे क्या? पर वो इक्वेशन अत्याचारी होगी, क्रूशियल होगी, बड़ी हो जाएगी वो इक्वेशन। तो इसने तो सिंपल ही आंसर दिया, इसने कहा ऐसा ही पैराबोला मान लो, आप स्टैंडर्ड पैराबोला y² इक्वल टू 4ax कर लीजिए, और डबल ऑर्डिनेट को इक्वल कर लीजिए, आप सीधा कर लीजिए, आप कोई दिक्कत नहीं। डबल ऑर्डिनेट को तूने इक्वल करके ही माना है ना ऐसे। डबल ऑर्डिनेट का मतलब तो दो वाई है, बस ये रे। तो उन्हें पैरामेट्रिक मान ले वैसे, पैराबोला पे। अगर अगर डबल एब्सिसा दे देता तो। बस, तो फिर यहाँ वाई की जगह x² हो जाता, और क्या, इतनी ही तो बात कह रहा था वो। इससे ज्यादा तो वो बात कुछ कह ही नहीं रहा था। इससे बड़ी बात तो उसने बेचारे ने कही नहीं, तूने तो खाम खाम उस पर अत्याचार कर दिया। बात सिंपल सिंपल थी, तूने सीधी बात को टेढ़ी बना दिया। उठा के एक्टी हटा देना था, बस खत्म बात। कहाँ तक हो गया आगे? आगे जा, इस एक्सरसाइज को आगे बढ़ा के देख। लोकस आ गया बेटा, अब थोड़ा सा सीरियसली होकर चलना पड़ेगा। हाँ, हाँ, लोकस है 22 नंबर तक लोकस है। तो कल हो सकता है लोकस खत्म कर ले, हम लोग ये लोकस निपटा लें कल, 5 7 क्वेश्चन हो जाते हैं। लोकस ही होना है बस, लोकस आ गया तो गया जेई एडवांस पे सीधा। जेई मेन का सवाल डालो। मॉड्यूल में इन्हें करवाएंगे, मरेंगे बच्चे, नहीं भाग जाएंगे। अरे बाबा, मंदिर में प्रसाद मिलता है, भोजन थोड़ी मिलता है दरवाजे पे खड़ा होकर। तू तो पूरा लंगर चलवाने के चक्कर में है वहां। वो तो प्रसाद देते थे ना बेटा। ये बोले ना, अब प्रसाद से पेट भरेगा क्या? फिर तो अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो कौन रुकेगा वहां पे, ये तो बता।
अब मान लो मैं वहां जाऊं और ये पैरामेट्रिक इक्वेशन बनाऊं और मैं ये ना बनाऊं फैसिलिटी वाला, मॉडिफाई ना करूं, मैं जनरल इक्वेशन को सॉल्व करूं। हाँ, मतलब यहाँ पे उठा के पहले डिवाइड मारूं, इसको तीन तीन काटूं, काटूं, ठीक है, एक वो बनाऊं, एक पे टी वन का वैल्यू उठा के टी टू में डालूं, क्वाड्रेटिक बनाऊं, फिर टी टू के रूट रियल कर दूं, बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac, तो मेरा स्केलेबल आ जाएगा, तब भी पैराबोला होगा, तब भी आंसर आएगा। आएगा नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? तो वो मेथड हुआ जनरल मेथड। अब ना तो वो उस तरीके से कर सकते बच्चे हवा हो जाएंगे, ना वो इस तरीके से कर सकते बच्चे हवा हो जाएंगे। उन्हें ये पता नहीं डबल ऑर्डिनेट होता क्या है। एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट का। अच्छा एक बात बता, एक सिंपल सी बात बता मुझे, ये जरूरी हो जाएगा मेरे लिए अब जानना, कि जैसे मान लो ये सरफेस है, हम्म, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, और इसके ऊपर एक बॉक्स रख दिया मैंने। हाँ, इसके ऊपर मैंने एक बॉक्स रखा, ये देख, ठीक है। इस बॉक्स की ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है। एक मिनट रुक जा, फ्रिक्शन पे मत जा, डायरेक्शन ऑफ मोशन, मोशन, ठीक है। तो मैंने फोर्स जो अप्लाइड की हुई है यहाँ से, ये एफ, ये बदलने वाली है। ये कह रहा है ये 2t है, यहाँ t क्या है, सेकंड में टाइम। ये फोर्स जो है इसको शुरू कर देती, स्टार्ट कर देती, मतलब चला देगी, लगी हुई है ये। जैसे अभी लगाई तो यही रखा रहेगा, फोर्स बढ़ती रहेगी, फोर्स कब चलेगा मुझे नहीं पता, ठीक है। इसका जो मास है वो मैं दे रहा हूं तुझे केवल 2 kg, और जी दे रहा हूं मैं तुझे 10। सिंपल, कोई समस्या खड़ी नहीं कर रहा हूं मैं कह रहा हूं इसका जो म्यूएस दे रहा हूं तुझे मैं, वो दे रहा हूं 0.6, और जो म्यू के दे रहा हूं तुझे मैं इसका, वो दे रहा हूं 0.5, ठीक है। हाँ, हाँ थीटा भी दूंगा ना, थीटा भी दूंगा। थीटा दे रहा हूं तुझे मैं इसका ये एंगल 60 डिग्री। ओके। पक्का? तो अब मैं तुझसे एक सवाल पूछता हूँ, फाइंड द टोटल डिस्टेंस। तो तेरा, अब कोई सवाल फिजिक्स में पूछूंगा तुझसे मैं जेई मेन के लेवल का भी जाके, तो बैकलॉग तो कर देगा सारा का सारा काम, बिना मैकेनिक्स इसमें क्या करेगा तू? फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ब्लॉक बिफोर लीविंग द सरफेस। क्योंकि तुझे पता है ऊपर का कंपोनेंट बढ़ता जा रहा है, उड़ जाएगा हवा में, 20 न्यूटन से ज्यादा हो जाएगा वो। ये तेरा सरफेस है, हो गया। पहले तो लिमिटिंग को तोड़ेगा तभी तो चलाएगा इसको, कितने टाइम पे चलेगा ये तो पता लगा पहले। जब तक रेस्ट पे रहेगा।
आगे की तरफ ले जाने वाला फोर्स क्या है? 2t cos 30 cos 60। ये ले, ये आगे की तरफ ले जाने वाला फोर्स है कि नहीं? बता। क्योंकि ये आगे जाने वाला फोर्स होता है एफ कॉस थीटा। और ऊपर अभी नहीं, अभी तो लिविंग पे गई नहीं। अभी ये होता है एफ साइन थीटा। इसकी बात की है। ठीक है। तो अभी ये जो फोर्स है एफ कॉस थीटा इतना बनेगा। तो ये म्यू एच एम जी के बराबर जब तक नहीं हो जाता, ऊपर क्या बनेगी? नॉर्मल रिएक्शन। नीचे एम जी। तो नॉर्मल रिएक्शन कितनी हो जाएगी, जरा देख के बता। अबे कहाँ जा रहा है? यहाँ आ जा, यहाँ यहाँ आ, यहाँ। हाँ, एम जी माइनस 2t √3/2। t√3। ये बनेगी नॉर्मल रिएक्शन। ओके। अब ये म्यू एस से मल्टीप्लाई होगी तो चल पड़ेगा। हाँ तो √3/2 है, वहां भी तो 2t है, 2 कट गया। अब ये हो गया तेरा 20। ये हो गया t√3। अब यहां से t आएगा। एक मिनट रुक जा। ये हो गया 12 माइनस t√3 10, ऐसे कर ले। ये देख। अब देखिए टी में टी जोड़ ले। टी हो गया 1 प्लस, और इसे भी छोटा कर सकता है, 3√3/5। इक्वल टू 12। इतने टी पे चलेगा। ये टाइम आ गया तेरा। इतने टाइम के बाद चलेगा, मतलब ये वो टाइम है, इस पे चलेगा। अच्छा। अब इसके बाद डायनामिक्स का इक्वेशन क्या होगा? आगे लगने वाला फोर्स क्या है? वही है cos थीटा। पीछे म्यू के एम जी एन लगेगा। जो भी एन बनता जाएगा। कितने टाइम तक वो घटना होगी? जब तक एन जीरो ना हो जाए, यानी जब तक एफ साइन थीटा, यानी t√3 जब तक 20 ना हो जाए। हाँ, 20/√3 टाइम तक चलेगा। इस टाइम से लेके इस टाइम तक चलेगा। और इक्वेशन क्या होगी? एफ कॉस थीटा माइनस फ्रिक्शन, यानी एन वगैरह लगा के जैसे यहां किया। उसके बाद वो एक्सेलरेशन का इक्वेशन आएगा। उसमें लिमिट क्या लगेगी? पहली, ये पहली लगेगी। ये दूसरी लगेगी। इनिशियल वेलोसिटी जीरो लगेगी। उसे फिर से इंटीग्रेट करेगा तो डिस्प्लेसमेंट पे जाएगा। ना बेटा, क्यों रुक जाएगी? हवा में आ जाएगा ना, हवा में ऊपर उठ जाएगा। 2t sin थीटा हवा में ले लेगा इसको। सरफेस कब छोड़ेगा? तो सरफेस के डिस्टेंस को देखना है। तो यहाँ पे आके तो हवा में आ जाएगा इस टाइम के बाद तो। हाँ, तो वाई कॉम्पोनेंट बढ़ जाएगा, फोर्स का साइन थीटा बढ़ जाएगा, वेट से ज्यादा हो जाएगा। तो सरफेस पे कितना आ रहा मोशन में, बात यहाँ हो रही थी ना। तो ये पहली लिमिट, ये दूसरी लिमिट। तो यू जीरो, एक्स जीरो। तो पहला इंटीग्रेशन किया, एक्सेलरेशन के वेलोसिटी मिली। वेलोसिटी का दूसरा इंटीग्रेशन किया, क्या मिला? डिस्टेंस मिला।
उसके बाद ये लिमिट डाली तो क्या मिला? डिस्टेंस मिला। जब तक सरफेस पे चलता रहा तब तक डिस्टेंस मिला। चल अच्छा, चला जा। ये कह रहा साहब यहाँ पे क्या है, अभी तूने दावा किया कि साहब मैं काइनामेटिक्स ठीक है। चलो साहब हम करते हैं बात। ऐसा ये खिड़की है और यहाँ पे तू खड़ा है, क्लियर। और ये ग्राउंड है। नीचे से एक बॉल आती है, किसी वेलोसिटी से फेंकी गई है ऊपर की तरफ, हमें नहीं पता वो किस वेलोसिटी से फेंकी गई है। और तू उसे जहां से जाते हुए ऊपर को देखता है, वो फिर वापस लौट के आती है, तू फिर देखता है और वो नीचे आके गिर जाती है। तो ये जो टाइम है यहाँ और यहाँ के बीच का टाइम टोटल, यानी तूने इसे यहाँ पे देखा है ना, और फिर यहाँ पे देखा, कहते ये यहाँ से यहाँ तक का जो टोटल टाइम है डेल्टा टी पूरा, ये पूरा टाइम जो है यहाँ से यहाँ तक का, यानी तेरे देखने का जो अंतर है टाइम का, वो 10 सेकंड है। यहाँ देखा, 10 सेकंड बाद आते हुए भी देखा। क्लियर। खिड़की से तू, जमीन से तू 10 मीटर की हाइट पर, यानी यहां से तू देखता है, तेरी आंख जो है 10 मीटर की हाइट पर है जमीन से। ठीक है। जी का वैल्यू 10 है। यू बता दे। पकड़ लो। अब ये मत कहना काइनामेटिक्स ऐसा ही होता या नहीं। रोना हो जाएगा 100 आंसर। उसको तुक्के क्यों मारता है? तो सोल्यूशन। हाँ गिरेगा तो क्या पता वो क्या थी। सॉल्व करके बताएं, क्वेश्चन बना के बता लगा के, तभी तो पता लगेगा क्या था क्या नहीं था। ये तो डायरेक्ट करना बंद कर दे, एकदम डायरेक्ट कर देता है तू। ऐसे मत कर, लिख के दिखा कर, एक बार समझा कर, मेथड को पूरा अप्रोच किया करना। 50 कैसे? 51 कैसे पहुंच गया तो 51 पे? ऐसा थोड़ा ना होता है। क्यों? हाफ एटी स्क्वायर में टी क्या डाल दिया तूने? हैं? अरे बाबू वो तो टाइम तो ऊपर का, ऊपर से ऊपर का टाइम। मैथ में सवाल कराया तू 15-20 जाके वहां जेई मेन में, हाँ? और फिजिक्स में करके तो आया नहीं, तो मैं कहाँ जाऊंगा? मैं तो मैं तो कहीं का भी नहीं रहूंगा फिर। चलेगा नहीं ना, फिजिक्स टीचर हूं ना मैं, नहीं चलेगा ना। जो फिजिक्स टीचर हैं उनको भी तो फीस जाती है। फिर उन, तेरा टाइम नहीं खर्च होता वहां पे। मतलब ये क्या बात हुई? मैथ हो गया, केमिस्ट्री हो रही है और वो सब हो रहा है, तो क्या तो फिजिक्स के चक्कर में रोक दूं तुझे? 10√2 क्या आएगी? यू आएगी। अरे मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, बात सुन ले मेरी। देख यहाँ पे
कोई ना कोई बात 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 को सुन, यहाँ पे कोई ना कोई वेलोसिटी होगी और वो 5 सेकंड में खत्म हो जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ 50 होगी, क्योंकि 5 सेकंड में खत्म हो जानी है, जी की वैल्यू इतनी है। ये तो बात पक्की है, 5 सेकंड जाने में 5 आने में का मतलब तो सीधा होगा v इक्वल टू यू माइनस जी टी। तो इसका मतलब यहाँ पर वेलोसिटी 50 है। अब देख यहाँ पे कितनी है, u। हम्म तो 50 का स्क्वायर, u का स्क्वायर -2g10, यहां से यहां तक लगा दिया। 50 का स्क्वायर प्लस u का स्क्वायर इक्वल टू यू का स्क्वायर, और माइनस कितना बन गया ये, 200। तो कितना हो गया, यू स्क्वायर इक्वल टू 2700। तो यू इक्वल टू अंडर रूट 2700। तो 10 अंडर रूट 3 रूट 3। तो 30 √3। तो 31.732 कितनी बन रही है, 51, साढ़े 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 51 के आसपास। तुक्के से आया था वो, ऐसे आया था वो, ये राजा बताओ। ना 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 ना, ये अप्रोच समझ में आया तेरी। हाँ, 5 सेकंड देने का मतलब क्या हो, 10 सेकंड का मतलब यहाँ पे कितनी हो कि यहाँ खत्म हो, तभी तो लौटे